रतनपुर गांव में सुरेश नाम का एक लक्कड़हारा अपने बेटे चंदन के साथ रहता था। सुरेश बहुत ही मेहनती था। सुरेश हर रोज जंगल से लकड़ियां तोड़ के बाजार में जाकर बेच आता। लकड़ियां बेचकर जो पैसे मिलते कुछ घर खर्च के लिए रखता और ज्यादातर पैसा चंदन की पढ़ाई के लिए बचा कर रखता। इसी तरह चंदन को लेकर सुरेश की जिंदगी खुशी खुशी कट रही थी। एक दिन सुबह उठकर सुरेश जंगल में लकड़ियां तोड़ने गया। मुझे और भी ज्यादा लकड़ियां तोड़नी होगी। मुझे चंदन को पढ़ा लिखा कर एक काबिल इंसान बनाना होगा। सुरेश जंगल में लकड़ियां तोड़ रहा था, तभी अचानक एक पेड़ के नीचे से डरावनी आवाज निकलती है। बाहर कोई है? मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मैं कई वर्ष से यहाँ बंद पड़ा हूँ। तुम्हें भगवान का वास्ता मेरी मदद करो। अरे कौन हो भाई, तुम कहाँ हो? मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। मैं तुम्हारी कैसे मदद करूं? अरे भाई, तुम्हारे सामने जो बोतल पड़ी है मैं उसी में कैद हूँ। मुझे एक दुष्ट तांत्रिक ने इस बोतल में कैद करके रखा है। भाई तुम मेरी मदद करो, मुझे बोतल से बाहर निकालो। तुम परेशान मत हो, मैं अभी तुम्हें यहाँ से आजाद करता हूँ। सुरेश बिना कुछ सोचे समझे बोतल का ढक्कन खोल देता है। तभी बोतल के अंदर से एक डरावना भूत बाहर निकल आता है। आओ माओ चाओ, मैं आजाद हो गया। अरे बाप रे दादा रे, ये तो एक भूत है। मैंने तो उसकी मदद के चक्कर में अपनी ही कब्र खोद ली। भागो भैया, जान बचाकर भागो। सुरेश वहां से भागने की कोशिश करता है, तभी भूत सुरेश को पकड़ लेता है। अरे ओ नासपीटे कलमुहे, कहाँ भाग रहा है? मुझसे जान छुड़ाना चाहता है? अब से तू मेरा गुलाम है। चल घर चल और मुझे जल्दी से खाना ला कर दे, मुझे बहुत भूख लगी है। सुरेश भूत के डर से चंदन को अपनी बहन के पास छोड़ आता है और भूत की सेवा में लग जाता है। जल्दी से मेरे लिए खाना लाओ। अभी लाता हूँ सरकार। सुरेश जाकर भूत के लिए खाना बनाकर लाता है। ये लीजिए खाना। सुरेश के हाथ में खाने का बर्तन देखकर भूत आग बबूला हो जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अरे वह मूर्ख इंसान, भगवान ने तुझे गधे जैसी शक्ल के साथ साथ क्या अकल भी गधे जैसी ही दी है? तुझे नहीं मालूम हम भूत शाकाहारी नहीं मांसाहारी है। जल्दी से कोई पशु लेकर आ, नहीं तो मैं तुझे ही कच्चा खा जाऊंगा। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी जाकर आपके लिए भोजन लाता हूँ। सुरेश जंगल के इधर उधर पागलों की तरह घूम रहा था। तभी जंगल के रास्ते में उसे एक तांत्रिक बाबा दिखाई देता है। मुझे उस भूत के बारे में तांत्रिक बाबा से बात करनी होगी, नहीं तो वह मुझे मार ही डालेगा। ओम फट स्वाहा, ओम फट स्वाहा, सकलका बुम बुम। प्रणाम तांत्रिक बाबा। एक भूत ने मेरी जिंदगी हराम कर दी है, दया करके आप मेरी मदद कीजिए। सुरेश तांत्रिक को सारी बातें बता देता है। तभी तांत्रिक सुरेश के संग उसके घर जाते हैं। देख पुत्र, इस भूत को मैंने ही एक बोतल में कैद किया था और घने जंगल में फेंक दिया था। तेरी मूर्खता के कारण ये फिर से आजाद हो गया। अब जल्दी से घर से एक ऐसी चीज ला जिसमें मैं इस भूत को कैद कर सकूं। सुरेश जल्दी से दौड़कर घर के अंदर से एक घड़ा लाकर तांत्रिक को दे देता है। ओम क्लीम चामुंडा नमः, ओम क्लीम चामुंडा नमः। अरे बचाओ रे, लगता है ये तांत्रिक मुझे कभी भी शांति से नहीं रहने देगा। भूत चिल्लाते चिल्लाते घड़े के अंदर घुस जाता है। तांत्रिक जल्दी से घड़े को बर्तन से बंद कर देते हैं। देखो सुरेश, ऐसी गलती दोबारा मत करना। तुम्हारी गलती का भुगतान दूसरों को भी करना पड़ सकता है, इसीलिए ये घड़ा अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये कहकर तांत्रिक वहां से चला जाता है। सुरेश उस घड़े को लेकर चिंता में पड़ जाता है। तभी सुरेश के दिमाग में एक तरकीब आती है। क्यों ना मैं इस घड़े को आंगन में गाड़ दूं और उसके ऊपर एक आम का पेड़ लगा दूं। उसके बाद कभी भी भूत बाहर निकल नहीं पाएगा। ऐसे कई साल बीत जाते हैं। सुरेश बहुत बूढ़ा हो जाता है
और हर वक्त बीमार रहने लगता है। देखो बेटा चंदन, अब तुम जवान हो चुके हो, मैं भी कुछ दिनों का मेहमान हूँ। मेरी तबीयत भी अच्छी नहीं रहती। मैं तुम्हें शादीशुदा देखना चाहता हूँ, यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। ठीक है पिताजी, आप जो ठीक समझे। सुरेश अपनी दोस्त की बेटी लता के साथ चंदन की शादी करवा देता है और कई दिनों बाद सुरेश की मौत हो जाती है। अजी, हम कब तक आपके पिताजी के इस झोपड़पट्टी में रहेंगे? मेरा तो इस घर में दम घुटता है। तुम कहना क्या चाहती हो? अजी, क्यों ना हम इस घर को तोड़कर नया घर बनवाएं? देखो भाग्यवान, मैं अपने पिताजी के निशानी को कुछ नहीं होने दूंगा। यहाँ मेरा बचपन गुजरा है। तो फिर ठीक है, आप आपके पिताजी की यादों को लेकर बैठे रहिए। मैं कल ही आंगन के पेड़ों को कटवा कर वहां नया घर बनवाऊंगी। जो तुम ठीक समझो करो। चंदन दूसरे दिन आंगन के पेड़ों को कटवा देता है और वहां मजदूर गड्ढे खोदने लगते हैं। तभी लता की नजर उस घड़े पर पड़ती है। अजी सुनते हो? लगता है हमारी लॉटरी लगने वाली है। अरे भाग्यवान, क्या बोले जा रही हो? दिमाग खराब हो गया है क्या? चंदन दौड़कर लता के पास आता है और वह भी घड़े को देखकर बहुत खुश हो जाता है। तभी चंदन मजदूर के हाथ से घड़ा लेकर लता के हाथ में दे देता है। अरे वाह, ये तो कोई खजाना लगता है। लता जैसे ही घड़े का ढक्कन खोलती है, घड़े के अंदर से भूत बाहर निकल जाता है। मैं आजाद हो गया। मुझे तेरे पिताजी ने बहुत तड़पाया है। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। तू और तेरी पत्नी सारी जिंदगी मेरी गुलामी करेगा और मेरे लिए हर रोज नया नया भोजन लाएगा, नहीं तो मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा। अरे रे मैया रे, ये कल मुआ भूत कहाँ से आ टपका? ये तो हमें मार ही डालेगा। अरे ओ कलमुही औरत, तुझे बहुत जल्दी थी घर बनवाने की। अब जहन्नुम में जाकर घर बनाना। चंदन और लता में बहुत बहस होने लगती है। तभी उन दोनों की बहस सुनकर भूत चिल्लाने लगता है। अरे कैसे कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ा कर रहे हो? तुम लोग आदमी हो या जानवर? कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ एक भूत खड़ा है, उससे डरने की बजाय तुम दोनों झगड़ा कर रहे हो। पहले जाओ मेरे लिए खाना लेकर आओ। अरे करमजली, जल्दी जा खाना लेकर आ। अभी जाती हूँ। लता जल्दी जाकर खाना लेकर आती है। लता के हाथ खाना देखकर भूत फिर चिल्लाने लगता है। अरे बाप की तरह मूर्ख इंसान, मैं ऐसे घास फूस नहीं खाता। मेरे लिए पशु पक्षियों का मांस लेकर आ। चलो लता, जाकर मांस लेकर आते हैं। क्यों रे गधे, भागने की तैयारी कर रहा है? हर बार मैं बुद्धू नहीं बनूंगा, इसलिए तेरी बीवी मेरे पास ही रहेगी। चंदन अकेला जाकर मटन वाले के पास से भूत के लिए मटन का टुकड़ा लेता है और घर में आकर भूत को दे देता है। अरे वाह मटन! भूत मटन का टुकड़ा खाकर चंदन को और मटन लाने को बोलता है। अरे मूर्ख आदमी, और लेकर आ, मैं और मटन खाऊंगा। चंदन हर बार भूत को मटन लाकर देता है। वह हर बार खाकर उसे और लाने को कहता है और इधर भूत लता को नाचने को कहता है। अरे वाह चमक चलो, अगर तेरे पैर रुके तो तेरा जीवन भी रुक जाएगा, और अगर तेरा पति खाना लाना बंद करता है तो वह भी अपने जीवन से हाथ धो बैठेगा। अरे मैया रे, इस सड़े हुए शक्ल के भूत से पीछा कैसे छुड़ाए? मैं तो नाचते नाचते मर ही जाऊंगी। दूसरी तरफ चंदन बाजार में खड़े होकर सोचता रहता है। अरे बाप रे, इस भूत से कैसे पीछा छुड़ाएं? ये तो हमारी जान लेकर ही मानेगा। मुझे कुछ तो करना होगा। वहाँ भी लता का नाच नाच के बुरा हाल है। मुझे किसी तांत्रिक या साधु बाबा से मदद लेनी होगी। चंदन प्रार्थना करने लगता है। तभी रास्ते में उसे एक तांत्रिक बाबा दिखाई देते हैं। बोलो पुत्र, तुम्हें क्या समस्या है? बाबा, हमारी एक गलती की सजा भूत मुझे दौड़ा दौड़ा कर और मेरी पत्नी को नचा नचा कर दे रहा है। अब आप ही हमें इसे मुसीबत से निकालें। मैं सब कुछ समझ गया हूँ। 70 साल से मैं घोर तपस्या कर रहा था। अभी मेरी तपस्या सफल हुई है और मुझे दुष्टों का संहार करने की शक्ति प्रदान हुई है। हर बार मैं उसे किसी वस्तु में बंदी बनाकर रखता हूँ। उसका खात्मा मेरे ही हाथों होगा। मुझे उस भूत के पास लेकर चलो। चंदन तांत्रिक को लेकर अपने घर पहुंचता है। तांत्रिक चंदन के घर के बाहर से ही भूत को आवाज देते हैं।
सड़े हुए शकल के भूत, बाहर निकल, मैं तुझे मुक्ति देने आया हूँ। अरे वाह बुड्ढे तांत्रिक, तू अभी तक जिंदा है? अमृत पिया है क्या तूने? अरे मूर्ख भूत, मेरी बात छोड़, अपना संभाल। तू यहाँ आकर अपनी मौत को ही दावत दे रहा है। मेरी शक्ति पहले से 3 गुनी हो चुकी है। अब कौन किसको खत्म करता है, देखते हैं। भूत और तांत्रिक में बहुत लड़ाई होती है। आखिर में भूत तांत्रिक से हार जाता है और तांत्रिक उसके आत्मा को मुक्त करा देते हैं।